स्टेज ऊपर से he heard them by angels, spoken by angels, by an angels, spoken them by an angels, and he heard it, and from the heaven, जन्नत से वो आवाज वही आई आसमान से, ईश्वानी की जाती है मेरी तरफ से। और अल्लाह का कुरान भी कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कोई भी नबी इस धरती पर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकता अपनी तरफ से कि चलो अल्लाह का पैगाम तो है ही लेकिन साथ में अपनी तरफ से कोई बात पेश कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग सोचते हैं आज की तारीख में, जो लोग लिटरेचर बनाकर हिंदू भाइयों के जहनों को ख़राब करते हैं मुसलमानों के ताल्लुक़ से, बिल्कुल गलत है। मैं जब तक रहूँगा मैं उनकी काट करता रहूँगा, मैं उनको जवाब देता रहूँगा, और जब ज़रूरत पड़ी तो उनके सामने दलाइल पेश करूँगा और कहूँगा कि मोहम्मद ने अपने पॉकेट से, अपनी तरफ से, अपने मन से कोई भी बात कौम के सामने, समाज के सामने में नहीं रखी, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ए नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते बल्कि जो उनको वही की जाती। मनुष्य देवगुण जिसका मनन करते हैं वो संदेश मेरे ज़रिए से भेजी जाती है और वो ईशवाणी होती है जो ईश दूत के ज़रिए से मनुष्य देवगुण को दिया जाता। लिटरेचर बनाने वालों, लाख तुम लिटरेचर बना लो, लाख तुम मज़ामीन लिख लो, लेकिन कभी भी इस्लाम को, कुरान को, मोहम्मद को, शरीयत को तुम जैसे शराबी, फासिक व फज्जार के आदमी पर तुम्हारे किसी प्रोपेगंडे की वजह से यह मज़हब बदनाम नहीं हो सकता। इसलिए कि इस मज़हब का रखवाला, इस शरीयत का रखवाला, इस कुरान का रखवाला अल्लाह तबारक व तआला। कहाँ से इसकी हिफाजत होगी? इन मदरसों से इनकी हिफाजत होगी, इन मदरसों के कमरों से इनकी हिफाजत होगी, इन मदरसों की दरो दीवार से इनकी हिफाजत होगी, इन मदरसों के मसाजिद से, दरसगाहों से निकलने वाली आवाज़ से इन कुरान की और इन अहादीस की और शरीयत की हिफाजत होगी। कहाँ से होगी? इन टोपी दाढ़ी वालों की सीनों से अल्लाह तबारक व तआला इसकी हिफाजत कराए। तुम एक लिटरेचर लिखकर बदनाम करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि मौलाना स्पष्ट ये लिखा हुआ मज़ामीन में कि ये मुसलमान हैं, इनके कुरान एक हाथ में इनके नबी के कुरान था, दूसरे हाथ में तलवार था। नबी ने कहा कि कलिमा पढ़ो, लोगों ने इनकार किया तो तलवार से काट दी। दूसरा आदमी ने देखा तो वो डर कर कलिमा पढ़ लिया। क्या है भाई? एकदम बिल्कुल कहीं से कहीं तक इसका ताल्लुक ही नहीं, बल्कि उल्टा है। मोहम्मद ने लोगों को समझाया कि लोगों कि तुम कलिमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, तो लोगों ने उल्टा आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती की, आपको परेशान किया, मज़ालिम के पहाड़ तोड़े गए। अगर किसी को शक हो, मैं इन मीडियाओं के ज़रिए से मेरी बात पहुंचती है, अगर वो सुनते तो हम उनको कहना चाहते, अगर आपको ज़र्रा बराबर भी शक है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए थे किसी के कहने पर और उनको भरा गया, जहन साजी की गई, तब एक मंसूबा के तहत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस्लाम का प्रचार किया। तो उठाओ, भविष्य पुराण में लिखा शंभल गराम गुक्यस, बल्कि नबी का वजूद का, उसके वजूद की बात, शंभल गराम गुक्यस सबराहमणय सगहा तमना भवने विष्णु यशश कल की प्रादुर्भविष्यति अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्ले वरुणो मित्रस्तेजस्कामय होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पर्णम ब्रह्माणम अल्लो रसूल महामदर कवरस्य अल्लो अल्लामा अल्लो यज्ञान हुत्वा अल्लो सूर्य चंद्र सर्व नक्षत्र रकबरस्य अल्लो अल्लामा शंभल गराम, एक अमन की जगह पर, गुक्यस बराहमणयस, एक ऊंचे ख़ानदान में, ऊंचे कबीले में,
विष्णु यश सोमवती के कोख से, विष्णु यश के जरिए, विष्णु यश अब्दुल्ला को बोलते, सोमवती आमिना को बोलते, बराहमनेस कबीले कुरैश को बोलते, शंबल कराम मक्कतुल मुकर्रमा को बोलते। आज तुम्हारा लिटरेचर लिखने से बंद नहीं होगा। क्या कहोगे? इसकी तशरीह करोगे तो क्या जवाब दोगे कि मोहम्मद ने अबू जहल के कहने पे ऐसा किया, मोहम्मद ने उतबा के कहने पे ऐसा किया, लोगों पर जुल्म ज़्यादती की एक तारीख, एक कतरा खून का बता दो जालिमों कि मोहम्मद ने किसी को अपनी तरफ से किसी को तकलीफ दी हो, किसी का खून बहाया हो। एक भी मिसाल, एक कतरा खून का पेश कर दो, जिंदगी भर के लिए सीरत के ऊपर बोलना छोड़ दूंगा, जिंदगी भर के लिए जुल्म को साबित कर दोगे तो मैं रिश्ता तोड़ लूंगा। लेकिन मैं जानता हूं क़यामत तो आ सकती है, वलन तफ़ालू, कोई माए का लाल साबित नहीं कर सकता कि मोहम्मद ने किसी के ऊपर ज़र्रा बराबर जुल्म ज़्यादती की हो, नहीं साबित कर सकते। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। शंबल कराम गुख्यस बराहमन यस्सगहातमन बबने विष्णु यशसा, कल की प्रादुर्भविष्य, कल युग में आएंगे, कल युग में। मैं ये जवाब देना चाहता हूँ उन लिटरेचर कारी को, उन मजमून लिखने वालों को जिन्होंने ये मजमून लिखकर हमारे इस भारतपुर अमन मुल्क में जो आज लोगों को बांट रहे हैं, नौजवानों के दिलों को कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवानों, हिंदू मुसलमान दोनों तबके के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये लिटरेचर आपके पास आएगा तो 100%, अगर आप मुसलमान हैं तो आप कहेंगे कि अरे मोहम्मद ऐसे थे, आपके दिल में शक पैदा होगा। और हमारे हिंदू भाई के हिंदू नौजवानों के हाथ में जाएगा तो वो कहेगा कि अरे इनके तो नबी ऐसे ही थे, इसीलिए तो हम लोग खिलाफ करते हैं, इनके अगेंस्ट में बोलते हैं। मैं दोनों नौजवानों से, दोनों तबके के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी टिप्पणी करने से पहले आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को उठा करके पढ़िए पहले, तब टिप्पणी कीजिएगा, तब उसके ऊपर एलिगेशंस लगाइएगा, पता चल जाएगा आपको कि मोहम्मद ने क्या किया नहीं किया। कोई लेना देना नहीं था समाज से, यानी कोई छल कपट भेदभाव आओ भाव ताव शान शौकत कुछ नहीं, सिंपल जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह, सिंपल साधारण, कोई तोल तफंग लाग लपेट नहीं जिंदगी के अंदर, पुरसुकून जिंदगी, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ फिक्र इतनी थी कि हमारा हर बंदा इस धरती का एक अल्लाह को मानकर जन्नत में चला जाए, बस ये फिक्र थी। एक यहूदी का इंतकाल हुआ तो नबी देखकर रोने लगे कि लोगों ने पूछा कि अल्लाह के नबी आप क्यों रो रहे हैं, वो यहूदी था, मर गया, जहन्नम चला गया। तो पता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि आज एक बंदा शायद मेरी ही वजह से जहन्नम जा रहा, अगर मैंने मेहनत की होती उस पर, और मेहनत की होती मैं 5 बार गया, मैं 6ठे मरतबा जाता, अगर वो कलीमा पढ़ लेता तो मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दख़लल जन्नह, जो कलीमा पढ़ेगा वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं तो फिर इतनी तेज़ी से आपका इस्लाम कैसे फैला जी, इतनी तेज़ी से आपका इस्लाम पूरी दुनिया में, टू द इंटायर वर्ल्ड कैसे पहुंच गया। आज की तारीख़ में पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम माना जाता है। पूरी दुनिया में दूसरा सबसे पहला बड़ा मज़हब क्रिश्चियन है, दूसरा बड़ा मज़हब इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे फैल गया, किस वजह से फैला, वजह क्या थी। हमने कहा कि अगर वजह जानना है आपको तो हम वजह आपको बताएंगे, अगर आपको वजह ही जानना है तो वो बताएंगे, लेकिन एलिगेशन से मत लगाइए, एतनाज़ मत कीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने डराया धमकाया तब जाकर इस्लाम फैला।
ہم نے کہا کہ وجہ بتاتا ہوں۔ جب محمد الرسول اللہ کو نبوت دی گئی 6 سال تک آپ نے محنت کی، اور پتہ کتنے ظلم کیے گئے آپ علیہ السلام پر۔ اگر آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو ایک روز نبی مکۃ المکرمہ میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ سجدے میں تھے کہ ادھر سے عقبہ ابن معیط آیا اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کر ایسے گھمایا اور اس کے بعد گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر حضرت ابو بکر صدیق آئے، تب اس ظالم سے، اس کے ظلم سے محمد الرسول اللہ کو بچایا۔ یہی نہیں، نبی راستے سے گزرتے تھے، چھت کے اوپر سے عورتیں، یہودی اور مشرکہ عورتیں آپ علیہ السلام کے اوپر کوڑا ڈال دیا کرتی تھی۔ یہی نہیں میرے ساتھیوں، ایک گھاٹی تھا جس گھاٹی کا نام، اس گھاٹی شیبہ ابی طالب ایک گھاٹی کا نام تھا، دونوں طرف پہاڑوں سے گھرے ہوئے تھے۔ اس گھاٹی کے اندر صحابہ کرام کو، محمد کے ماننے والوں کو زبردستی پکڑ کر لے جا کر محدود کر دیا، محصور کر دیا کہ تم یہیں پر رہو گے۔ اگر تم بولتے ہو نا کہ تمہارا اللہ ایک ہے، وہ اللہ تمہارا محافظ ہے، وہ تمہیں جنت دے گا، تو دیکھتے ہیں کہ تم کو تمہارا اللہ کب تک کھلاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ تم کو تمہارا اللہ موت کے بعد جنت بھیجتا ہے کہ تم کو اسی دنیا میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی گئی تھی۔ اس مکۃ المکرمہ کے صحن میں، گلیوں میں صحابہ کرام کو تڑپا تڑپا کر مارا جاتا تھا، اذیت دی جاتی تھی۔ حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی گئی تھی، حضرت بشیر ابن جندل کو گھسیٹا گیا تھا، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا تھا، بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے، حضرت بلال حبشی کے جسم میں سوراخ کر دیا گیا تھا۔ ان تمام کے باوجود اگر نبی کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تو نبی میدان میں نکل کر کہتے کہ کسی ماں نے دودھ پلایا ہے تیرے باپ تمہارے بچوں کو، تمہارے رگوں کے اندر اگر خون ہے تو آؤ۔ نبی کے بازو میں طاقت تھی کہ نہیں تھی؟ 10,000 جوانوں کی طاقت تھی محمد کے بازوؤں میں، لیکن محمد نے کہا، محمد نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ محمد ان کے ظلم کو برداشت کرتے رہے، ان کے ظلم کو برداشت کرتے رہے۔ 6 ہجری کے اندر 80، 82، 85 صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں پر؟ تائیوان پہنچ جاتے، ملک حبشہ پہنچ جاتے۔ وہاں پر گئے تو پیچھے سے یہ کفار اور مشرکین مکہ والوں نے 2 لوگوں کو بھیج دیا اور جا کر وہاں کے بادشاہ کو کہا کہ آپ کے قبضے میں، آپ کے علاقے میں ہمارے مکہ سے کچھ لوگ آئے، پتہ ہے آپ کو یہ کون ہے؟ یہ غلام ہے ہمارے۔ کون تھے وہاں پر؟ حضرت جعفر طیار تھے ساتھ میں، حضرت عثمان گئے ہوئے تھے ساتھ میں، کبار صحابہ، بڑے بڑے ایسے نہیں کہ غلام تھے کوئی بھاگ کر چلے گئے، یا گاؤں کے سماج کے کچھ ایسے ناکام کوئی نکمے آدمی تھے جن کو کوئی کام نہیں تھا، نکل کر چلے گئے۔ 82 بے اختلاف روایت 80-85 صحابہ کرام پہنچتے۔ وہ بادشاہ عادل تھا، وہ بادشاہ انصاف پسند تھا۔ اس بادشاہ کے درباریوں کو ان 2 مشرکین مکہ نے پیسہ دے کر، گھونس دے کر، رشوت دے کر ان کو اپنے طرف کر لیا اور کہا کہ ہمارے حق میں گواہی دینا۔ یہ بات دربار میں پہنچی، بادشاہ کو خبر کیا کہ آپ کے علاقے میں آپ نے پناہ دیا ہے ہمارے مکہ سے بھاگے ہوئے غلام کو، یہ بھاگے ہوئے غلام ہیں، اسی لیے کسی طریقے سے ان کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، ہم ان کو لے جانے کے لیے تیار۔ بادشاہ نے کہا کہ 82 لوگ ہیں، یہ بھاگ کر نہیں آئے ہوں گے، کوئی نہ کوئی بات ہوگی، یہ غلام نہیں ہوں گے، بتاؤ کیا بات ہے۔ دربار میں بلائے جاتے ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو قوت دی جاتی، یعنی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے کہ جعفر طیار آج آپ کو تقریر کرنی پڑے گی۔ تو جعفر طیار نے کہنا شروع کیا، وہ جو حبشے کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ یعنی اس نے بائبل کو، انجیل کو پہلے پڑھا تھا، یا یہودی ہوگا تو اس نے توریت کو پہلے پڑھا ہوگا، توریت کا عالم تھا۔ 2 چیز اس کے نظروں میں تھی، عدل کرتا تھا، بےایمانی نہیں ہونے دیتا تھا، اور وفادار تھا، غداری نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ جعفر بتاؤ کیا یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں؟ تم لوگ غلام ہو، بھاگ کر کے آئے ہو اپنے مالک سے چھپا کر؟ تو جعفر طیار نے کہا کہ نہیں سر، ہم غلام نہیں ہیں، ہم تو ادیوگ پتی کے بیٹے ہیں، ہم تو کروڑ پتی، ہمارے ابا کا تو ایکسپورٹ امپورٹ کا کام ہے۔ ہم جعفر طیار، پتہ ہے کون جعفر طیار؟ ہم
ख्वाजा अबू तालिब के बेटे हमें ये डरा रहे, धमका रहे और हम पर जुल्म ज़्यादती की इंतहा कर दी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आपके पास आए शरण लेने के लिए, हम ग़ुलाम नहीं। कहा कि तुम लोग क्यों आए, क्यों जुल्म ज़्यादती करते हैं ये लोग? कहा कि सर हमारे में से ही आला और अशरफ ख़ानदान का एक शरीफ उन नफ्स इंसान, एक ज़ात और एक आदमी जिनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, वो शरीफ है, ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोले, वो किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, किसी की अमानत में ख़यानत नहीं किया और किसी औरत के साथ उन्होंने गलत सलूक नहीं किया। सब चीज़ ठीक ठाक है। वो हमारे पीछे आए, वो बर्पा हुए तो उन्होंने हमसे कहा कि लोगों 360 बुतों को जो पूजते हो ये गलत है, एक अल्लाह को मानो। हम लोग मुशरिकीन को ज़माने जाहिलियत में औरत के ऊपर जुल्म करते थे, बेटी पैदा होती थी तो जिंदा गाड़ देते थे। औरत को हम लोग टिश्यू पेपर समझते थे, जैसे टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करते हैं उसको डाल देते हैं डस्टबिन में, ऐसे ही औरत को टिश्यू पेपर समझते थे। ए बादशाह साहब, वो आए, हम लोग सूद खाते थे, हम लोग शराब पीते थे और समाज की बेटियों को पकड़ कर लाते थे, जो जवान बेटी थी उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। ये हमारा शेवा था। छोटी छोटी बात में हम लड़ जाया करते थे, खून बहाया करते थे, सदियों तक हमारे बीच में जंगें चलती थी।